Good morning, dear students. This is lesson 4th, chapter fast. कल हमने डिस्कस किया था जो वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, उनमें हमने डिस्कस किया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और अनदर टाइप ऑफ रिएक्शंस. इसमें फर्स्ट आता है ऑक्सीडेशन. नाम से ही पता चलता है ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन का गेन होता है और हाइड्रोजन का लॉस होता है. ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ O2 and loss of hydrogen. Simple definition है. From any compound और add हो रही है, अगर gain हो रहा है, इन एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है. ठीक है. ऑक्सीडेशन का एग्जांपल लेते हैं. 2Cu प्लस O2 हीट करेंगे. आप इसको हीट करने पर आपको मिलेगा 2CuO और ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है कॉपर के ऊपर. इसकी वजह से इसको ब्लैक कॉपर. तो आपने देखा यहाँ पे कॉपर था, ऑक्सीजन गेन करके ऑक्सीजन ऐड होगी, कंपाउंड बना लिया ऑक्सीजन के साथ. तो कॉपर का क्या हो रहा है? कॉपर का हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को गेन किया. ठीक है. उसके बाद आता है रिडक्शन. रिडक्शन में क्या होगा? रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन. उल्टा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन. H2 का इसमें गेन होता है. अभी हम एक एग्जांपल लेंगे. CuO जो हमारा बना है, इसकी रिएक्शन करेंगे H2 के साथ. CuO प्लस H2 व्हेन यू हीट, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? Cu प्लस H2. तो कॉपर यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है. यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी, यहाँ नहीं है, तो यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन. या हम ये भी कह सकते हैं CuO इज गेटिंग रिड्यूस्ड. यहाँ पे CuO रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे Cu इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. Cu ऑक्सीडाइज हो रहा है. उसके बाद आती है रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन को हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं. रिडॉक्स, रेड प्लस ऑक्स, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक ही समय पे रिडक्शन भी हो रहा है, यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है, ठीक है, और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है. अ रिएक्शन in which both reduction and oxidation takes place simultaneously. एग्जाम्पल इस रिएक्शन का यही ले सकते हैं हम. CuO प्लस H2 हीट करेंगे आप. हीट करने पर आपको क्या मिलेगा? Cu प्लस H2O. यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन. क्या हुआ? ये रिडक्शन. यहाँ पे क्या हो रहा है?
ऑक्सीजन गेन हो रही है, H2 था H2O बन गया, यहाँ CuO था Cu बना, लॉस हुआ ऑक्सीजन का तो रिडक्शन, यहाँ पे गेन हुआ H2 था H2O बन गया, यहाँ पे क्या हुआ ऑक्सीडेशन। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे रिडोक्स रिएक्शन। रिडोक्स रिएक्शन दोबारा थोड़ा डिस्कस करते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे गेन हो रहा है ऑक्सीजन का। रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन की अनदर डेफिनेशन में लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन लॉस ऑफ हाइड्रोजन, जबकि रिडक्शन लॉस ऑफ ऑक्सीजन गेन ऑफ हाइड्रोजन। रिएक्शन एक एक एग्जांपल आपको इनके याद करने पड़ेंगे। उसके बाद टॉपिक आता है हमारा कि जो इसमें एक एग्जांपल और ले सकते हैं, ये भी कर लेंगे, ZnO प्लस C क्या बनेगा, Zn प्लस CO, CO कैपिटल आएंगे, दोनों एलिमेंट है, कार्बन ऑक्सीजन। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। Zn का क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, और कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये भी एक अनदर टाइप है रिडॉक्स रिएक्शन का। उसके बाद हम करेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ, हमारी डेली लाइफ में जो रिडॉक्स रिएक्शन है, सॉरी ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन के क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव है। दो इफेक्ट हैं जो आप नॉर्मली देखते हो, घर पे ही देखते हो। पहला तो जितने भी आपके ऑयली फूड्स होते हैं उनके टेस्ट और स्मेल में कुछ समय बाद चेंजेस आ जाते हैं, इसको रेंसिडिटी बोलते हैं। रेंसिडिटी आपने देखा होगा, जो अचार है आपके घर में वो ऑयल में डिप करके रखा जाता है। क्यों डिप करके रखा जाता है, ताकि उसको ऑक्सीजन ना मिले। अगर अचार को आप ऐसे ही रख देते हैं, ऑक्सीजन उसको मिल जाती है, तो उसके टेस्ट और स्मेल दोनों में ही चेंज आ जाते हैं। दूसरा आपने ये भी देखा होगा कि जो चिप्स होते हैं, चिप्स देखे होंगे, लेज का ही एग्जांपल ले लो, इसके जो पैकेट्स होते हैं वो थोड़े फ्लफी होते हैं, फूले हुए होते हैं। आप सोचते हैं भाई ये तो वैसे ही कंपनी ने क्या किया है, थोड़े से चिप्स डाले और पैकेट को इतना बड़ा दिखा दिया। ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी में क्या होता है, जो चिप्स होते हैं उनके साथ नाइट्रोजन गैस को पैक किया जाता है। नाइट्रोजन गैस क्या करेगी, उसके ऑक्सीडेशन को रोकेगी और उसके स्पॉइलेज को रोकेगी। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे हैं अभी हम, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। फर्स्ट है कोरोजन, ये पढ़ते हैं पहले। अब कोरोजन को कई बच्चे जंग पढ़ते हैं, जंग नहीं बोलते, जंग तो लोहे को लगता है, जबकि कोरोजन तो तांबे का भी होता है, गोल्ड का भी होता है, सिल्वर का भी होता है। तो कोरोजन एक प्रोसेस होगी, इसके अंडर में आते हैं। ठीक है, तो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन किसी भी मेटल की सतह का खराब होना, समाप्त होना, किसकी वजह से, ड्यू टू अटैक ऑफ एयर एंड वाटर। अभी आपने देखा होगा कि जितने भी आयरन ऑब्जेक्ट हैं उनको क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। क्यों किया जाता है, अब सभी को पता है, जंग से रोकने के लिए। अब पेंट करने से क्या होता है, एक तो कांटेक्ट वाटर का भी कुछ ना कुछ सरफेस के साथ रुक जाता है, दूसरा जो कांटेक्ट है ऑक्सीजन का वो भी रुक जाता है। तो ये दोनों, अगर इनमें से एक भी कंडीशन हमारी हट जाती है, या तो ऑक्सीजन ना मिले या मॉइस्चर ना मिले, तो हमारी जो कोरोजन की प्रोसेस है वो रुक सकती है। तो कोरोजन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ slowly eating away metal surface by the attack of air and moisture। ईटिंग आवे का मतलब यहां खाना नहीं है, इसका मतलब है समाप्त होना। इट इज द प्रोसेस, प्रक्रिया ऑफ स्लोली ईटिंग आवे, धीरे धीरे समाप्त होना, मेटल सरफेस, धातु की सतह का, बाय द अटैक ऑफ एयर,
एंड मॉइस्चर, वायु और नमी के प्रभाव से धातु की सतह का धीरे धीरे समाप्त होना कोरोजन कहलाता है ये। ठीक है, एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। उसके बाद टार्निशिंग ऑफ गोल्ड, गोल्ड के ऊपर ब्लैक कलर की लेयर इकट्ठी हो जाती है। अभी कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर कोरोजन, क्या कंडीशन है, एयर एंड मॉइस्चर। वैसे तो और भी कंडीशन है इसके लिए, मेनली ये है कंडीशन। ठीक है, एयर मॉइस्चर हो गया, उसके बाद स्ट्रेन इन मेटल। स्ट्रेन का मतलब होता है जितनी भी धातु उबड़ खाबड़ होगी, रफ होगी, रफ सरफेस प्लेन नहीं होगा, उसमें भी रस्ट ज्यादा लगता है। रस्ट आयरन का केस लेते हैं अगर, कोरोजन कह सकते हैं आप। ठीक है, मेथड्स फॉर प्रिवेंटिंग कोरोजन, रस्ट के लिए करेंगे, रस्ट अपने सिलेबस में। रस्ट द केमिकल formula of rust is Fe2O3.XS2। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, रस्ट का क्या केमिकल फॉर्मूला है। फर्स्ट मेथड है बाय अप्लाइंग पेंट और grease on the iron objects, आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर पेंट या ग्रीज लगाकर हम क्या कर सकते हैं, आयरन ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, बाय यूजिंग प्योर आयरन, जितनी ज्यादा इंप्योरिटी होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगा, रस्टिंग होगी। ठीक है, तीसरा है हमारा बाय प्रिवेंटिंग द मेटल, प्रिवेंटिंग द मेटल सरफेस फ्रॉम सैलाइन वाटर। सैलाइन वाटर क्या होता है, जो नमकीन पानी होता है, खारा पानी होता है, क्योंकि जो खारा पानी है उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट, और ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, कोरोजन को बढ़ावा देता है। फोर्थ है बाय रिमूविंग, बहुत सारे लिख सकते हैं आप इसमें, बाय रिमूविंग द स्ट्रेन इन मेटल्स। आपने देखा होगा आपके घर में जो लोहे की पाइप है उनमें जो रस्ट है, रस्ट ज्यादा कहाँ होता है, जहां पे क्या होते हैं जो पाइप्स है उनको जोड़ा जाता है, क्यों होता है, वहां पे स्ट्रेन ज्यादा होता है, जबकि प्लेन सरफेस पे जो रस्ट है वो कम होता है। तो ये टॉपिक, इसमें कंडीशन आती है कि कोरोजन की कौन कौन सी कंडीशन है, एयर हो गया, मॉइस्चर हो गया, स्ट्रेन हो गया मेटल में, इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस होगी, ठीक है, इम्प्योरिटी होगी मेटल में, और इसके मेथड आप और भी लिख सकते हैं कोरोजन को रोकने के लिए। ये हुआ फास्ट इफेक्ट जो ऑक्सीडेशन का हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। जो सेकंड है वो है रेंसिडिटी। सेकंड है रेंसिडिटी, जो मैं आपको बता रहा था। रेंसिडिटी क्या है, स्पॉइलेज, फूड का स्पॉइलेज, रेंसिडिटी।
rancidity is the change in the smell, या आप स्पॉइलेज भी लिख सकते हैं, स्मेल एंड टेस्ट ऑफ ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड, ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड, इसके टेस्ट और स्मेल में चेंज आना बाय द अटैक ऑफ ऑक्सीजन। पहले भी बता चुका हूं, डिस्कस किया था हमने इसको, दोबारा बता रहा हूं। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होता है? वैसे इसको विकृत गंधिता बोला जाता है हिंदी में, विकृत गंधिता। कोरोजन को बोला जाता है संक्षारण। क्या है रेंसिडिटी? रेंसिडिटी इज द स्पॉइलेज भी कह सकते हैं आप फूड की, या चेंज इन द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड। कौन सा फूड है? कंटेनिंग ऑयल और फैट, जिसमें ऑयल और फैट होता है। किसकी वजह से? बाय द अटैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अटैक की वजह से। कैसे आप रेंसिडिटी को अवॉइड कर सकते हो? पहला तो बाय प्लेसिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में आप क्या करेंगे? बाई चांस अभी जैसे बारिश हो रही है, नमी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? जो भी हमारा फूड है उसको एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, उसकी स्पॉइलेज को रखने के लिए। मेथड्स फॉर प्रिवेंटिंग rancidity, the chips, और फूड भी कह सकते हैं, फूड इज प्लेस्ड इन एयर टाइट कंटेनर, कंटेनर्स, ठीक है। अब चिप्स की भी लिख देते हैं हम। चिप्स आर पैक्ड विद नाइट्रोजन टू अवॉइड स्पॉइलेज या रेंसिडिटी। थर्ड है बाय डिपिंग द फूड इन द ऑयल, या पिकल्स लिख सकते हैं। पिकल्स आर डिप्ड इन ऑयल टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। अब ऑयल में डिप करने से क्या होगा? ऑयल में डिप करने से उसका कांटेक्ट है जो ऑक्सीजन के साथ, वो रुक जाता है, और कांटेक्ट नहीं होगा ऑक्सीजन के साथ तो उसका स्पॉइलेज भी नहीं होगा। तो ये कुछ मेथड्स मैंने आपको बताए हैं रेंसिडिटी को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन है एक जो एनसीईआरटी में दिया है, इसको हम सोल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन? एक सब्सटेंस है जिसका यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग में। क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में, ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश के लिए यूज किया जाता है, घरों में सफेदी के लिए यूज किया जाता है। तो सब्सटेंस एक्स का नाम बताना है और इसका फॉर्मूला। फर्स्ट जो उसने पूछा है, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ एक्स, ठीक है। सेकंड क्या पूछा है उसने? सेकंड पूछा है राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स, राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स। जो सब्सटेंस एक्स है, कहां पे था सब्सटेंस एक्स? इन वन, जो फर्स्ट में दिया है अबव,
ऊपर जो एक में दिया है ना सब्सटेंस एक्स, इसकी रिएक्शन लिखनी है किसके साथ, विद वाटर। तो सॉल्यूशन क्या है, जो व्हाइट वॉश के लिए घरों में यूज किया जाता है सब्सटेंस एक्स, वो होता है CaO। मैं पहले भी इसको डिस्कस करवा चुका हूं। CaO को हम बोलते हैं क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड। द substance X used for whitewash is calcium oxide and its formula is CaO, calcium oxide। सेकेंड रिएक्शन देनी है वाटर के साथ, CaO प्लस H2O, यहाँ पे बनता है स्लैग्ड लाइम, CaOH ट्वाइस। और इस प्रोसेस को हमने किया, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट इसमें बाहर निकलती है। ठीक है, ये क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, क्योंकि इस नाम से भी ये फॉर्मूले एक नंबर में आ जाते हैं। और इसको बोला जाता है स्लैग्ड लाइम। किसी भी क्वेरीज के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई बैलेंसिंग में या कोई बात समझ में नहीं आई है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे। कल आप NCERT की बुक लेकर बैठेंगे अपने साथ और हम कुछ NCERT के इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।